अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आगाज़ करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत दुआ के जिसका मतलब है कि और तुम कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को झुटलाओगे। सीरियसली आप कह सकते हैं ना कि हम लोग अपनी जो लाइफ है उसमें हम अपनी लाइफ में जितना अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है कि हमारे पास वो चीज़ मौजूद होती है और हम उसको रियलाइज़ नहीं करते, मगर जब वो नहीं होती तो उसकी कदर होती है। और ये चीज़ें सिर्फ लोगों पे नहीं, हर चीज़ पे अगर आप देखें तो लागू होती हैं। अगर आप देख लो कि वेदर को ही देख लो, अब अगर मुसलसल सर्दी हो, मुसलसल गर्मी हो तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। अब यहाँ देख लें कि इतनी सर्दी थी इतनी दिनों से लंदन में कि फ्रीजिंग विंड, सूरज निकल नहीं रहा और समटाइम सूरज नज़र भी आता था तो उसके साथ इतनी यख हवाएं चलती थी कि आप जो है बाहर जाने का सोच नहीं सकते थे। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, तो जैसे यहाँ होता है यूके में कि जैसे ही धूप निकलती है हर कोई बाहर का रुख करता है कि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर होकर आए। तो हम लोगों ने भी सोचा क्यों ना बाहर जाया जाए, वॉक की जाए और साथ में डक्स को भी खाना खिला दिया जाए। ये भी सदका जारिया होता है। तो इसलिए हमने फिर बेडफेंड लेक हमारे घर के पास है, बड़ी खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी है यहाँ बहुत ज़्यादा और साथ में डक्स भी हैं। तो अक्सर हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो इस बार भी हम यहाँ आ गए। यहाँ पे अब आप लोग देखोगे यहाँ पे, क्योंकि भी हम स्टार्ट में ही चल रहे हैं ना, तो आगे जाके पूरा साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है साइकिलिंग का और जॉगिंग करने का। और इवन ये लोग खाते कम हैं लेकिन बहुत अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखते हैं। इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान हम ज़्यादा खाते हैं और हम अपने आप को फिज़िकली एक्टिव भी नहीं रखते। वैसे इस मौसम में ना घर की छत पे बैठ के मौसमियाँ खाना बहुत याद आता है। यहाँ वॉक करते करते आपको काफ़ी अल्लाह ताला की नेमतों का आप शुक्र भी अदा करते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे भी एक लेडी मुझे यहाँ मिली हैं, काफ़ी एज की थी वो लेडी, और उसका वो बेचारी ना अकेली काफ़ी देर से बैठी हुई थी। तो ख़ुद जैसे हम लोग जब आए हैं, हम थोड़ी सी बातें आपस में कर रहे थे तो उसका दिल कर रहा था कि मैं भी बीच में बात करूँ। गोरी थी, फिर आके खुद ही हेलो हाय करने लग पड़ी, बातें करने लग पड़ी। कितनी देर आप उससे बातें कर सकते थे। मैं फिर बातें वगैरह करके हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन हो गए। तो जैसे मूव ऑन है, वो काफ़ी देर तक हमें बैठ के देखती रही। आई जस्ट फील दैट कि डेफिनेटली फैमिलीज़ को इंसान मिस करता है। यहाँ यही है, कल्चर है इनका कि पेरेंट्स के साथ नहीं रहते या इतनी नहीं करते लुक आफ्टर। लेकिन आई मीन वी कैन फील इट, और उस पर भी आप शुक्र करते हो अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ के लिए बाउंड भी किया हुआ है कि हमें अपने पेरेंट्स की भी लुक आफ्टर करनी है। आज काफ़ी दिनों के बाद सीरियसली बाहर निकल के इतना अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ ऐसा सीरियसली जब आप घर में मुसलसल रहते हो आपको डिप्रेशन होना लग पड़ता है। तो और डिप्रेशन इज़ रियल, एंड ऑनेस्टली मुझे डिप्रेशन रह चुका है। मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था तब जब मैं यहाँ लंदन में फ़र्स्ट टाइम आई थी, और उस वक्त डेफिनेटली फैमिली यहाँ नहीं थी, अकेले रहना, कोई फ्रेंड नहीं, और उस वक्त इतनी ज़्यादा जो है वो ये भी नहीं होता था कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हो गया। फिर सेकंड टाइम वो ट्रिगर किया जब मेरी बेटी पैदा होनी थी प्रेगनेंसी में। तो मुझे मेरी मिडवाइफ जो है वो कहती है कि यू हैव टू गो फॉर वॉक। जब भी तुम्हें स्ट्रेस शुरू हो, तुमने फ़ौरन जॉगर्स पहनने हैं, जैकेट पहन के बाहर निकल जाना चलने के लिए। एंड शी सेड के उसमें आपकी बॉडी के एक हार्मोन्स रिलीज़ होता है जो आपकी बॉडी को ना सिर्फ रिलैक्स करता है बल्कि वो आपके मूड पे भी बहुत अच्छा फ़र्क डालता है। तो फिर मैं जाया करती थी। मैं इंशाल्लाह इस पर पूरा एक वीलॉग बनाऊंगी, बिकॉज़ मैं जिस जिस फेज़ से गुजरी हूँ, सो आई वुड लाइक टू शेयर। आप लोगों के लिए डेफिनेट वो हेल्पफुल होगा, ताकि आपको भी पता चले कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने इसको कैसे जो है वो हैंडल करना है। क्यों पाकिस्तान में तो कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है अब ही सही हो जाओगे, बट सीरियसली देयर इज़ समथिंग एंड वी रियली नीड हेल्प की बात देखो कि ये लोग क्या करते हैं, जब कोई फोत हो जाता है ना, उसके फोत होने के बाद उसके नाम के लिए के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ लगाते हैं। जैसे अब ये किसी ने ट्री लगा दिया, अब ये पौधा लगाया, इसने दरख्त बनना है और उन्होंने लगा दिया, ये किसी की मेमोरी में, जिसका भी नाम लिखा है उसकी मेमोरी में लगाया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने यहाँ देखी है। ना सिर्फ ये, बल्कि अक्सर आपको जगह जगह पे ना लोग बेंचेस लगाते हैं, काफ़ी सहूलतें जो पब्लिक सर्विस के लिए होती हैं वो करते हैं, और वो किसी की लिए मेमोरी में लगाते हैं। और मैं सोच रही होती हूँ कि अल्लाह ताला ने यही चीज़ें, जैसे हमें कहा जाता है कि हम कोई ऐसा काम करें जो सदका जारिया हो, तो ये लोग इस पर प्रैक्टिकली अमल कर रहे होते हैं।
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اس پہ بھی عمل کر سکیں. یہاں پہ ڈکس کو کھانا کھلاتے ہوئے ظاہری باتیں بیچاری بھوکی ہوتی ہیں, سم ٹائم ہاتھ سے ہی چھیننے لگ پڑتی ہیں, اور میری بیٹی جیسے اسکریم کرتی ہے نا, او مائی گاڈ یو کانٹ ایون امیجن. مگر انجوائے بھی بہت کرتی ہے, جانا بھی ہے. مگر جیسے ہی کوئی ڈک نے اس کے پاس آ کے ہاتھ سے بریڈ پکڑ لی تو اوف توبہ, اور سب اسے روک کے پوچھ رہے ہوتے آر یو اوکے, آر یو آلرائٹ, کہ جیسے ہم نے اس کو مارا ہے یا ہم نے اسے کچھ کہا ہے. اینڈ وی سے نو اٹس جسٹ اسکیئرڈ آف ڈک, نتھنگ ایلس, یو نو. سم ٹائم آپ کو ڈر لگنے لگ پڑتا ہے کہ وہ کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں. آپ صرف وہیں پہ جا کر ہی برڈس کو یا ڈکس کو فیڈ کروا سکتے ہیں جہاں پہ الاؤڈ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں پہ بھی برڈس میں کو دیا کھانے کو یا ڈکس کو اور آپ پکڑے گئے تو پھر آپ کو اچھا خاصا فائن ہوگا. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے نا دنیا, کہ سم ٹائم آپ دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اللہ کہہ رہے کہ ہم لوگوں کے اعمال بھی ایسے ہوں کہ ہم لوگ جنت میں جا سکیں. میں تو اکثر اپنی دعاؤں میں کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.